जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर नवरात्रि के दौरान कई सारे ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज का जो उपाय है वो आपको आज से पहले कहीं देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि ये जो पेड़ है वो बहुत ही आसानी से आपको अपने घर के अगल बगल में ही दिख जाएगा। लेकिन आपको इसके फूलों के बारे में तो ज़रूर जानकारी होगी, लेकिन इसके फल के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। यहाँ तक कि आपकी दादी नानी भी इसके फल का क्या प्रयोग, क्या उपाय होता है, उन्हें भी ये उपाय नहीं पता होगा। तो आज मैं वही चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए, मेरी कई वीडियो में आपको सबको पता है कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस समय पेड़ पौधों में कई सारी देवीय शक्तियां जो होती हैं वो जागृत अवस्था में होती है। पेड़ पौधे में देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती हैं और इस समय के दौरान आप पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा का प्रतीक और प्राणवायु के साथ साथ ही एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो आपकी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने का दम रखती है। और आपको सभी को बताना चाहूँगी कि पेड़ पौधे ना होते तो हमारे जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। हर तरह से हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, चाहे वो नीम का पेड़ हो, चाहे वो आंवला का पेड़ हो, या फिर किसी भी प्रकार का पीपल, बरगद। हर पेड़ की अपनी शक्तियां होती है और अपने अलग अलग उपाय होते हैं। आज इसी क्रम में एक विशेष चमत्कारी उपाय आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। तो अगर आप भी नवरात्रि के दौरान ही जल्द से जल्द धनवान बनना चाहते हैं तो आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में आपके पास पछतावे के सिवा कुछ भी ना बचे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो जानकारी देने जा रही हूँ वो बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ पौधा है। ये पौधा आपको खूब तरक्की दिलाएगा। ये पौधा आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी को, कष्ट को दूर करने की ताकत रखता है और साक्षात माता दुर्गा का स्वरूप है इसमें। आइए जानते हैं कि आखिर वो पौधा कौन सा है। और इससे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस पौधे में कौन सी चमत्कारी शक्तियां होती है जो कि एक उपाय के रूप में काम करती है और आपकी गरीबी को जड़ से समाप्त करती है और जन्मों की समस्याएं जो चली आ रही हैं, पैसे रुपए से जुड़ी हुई, वो जड़ से ही समाप्त हो जाएगी। निर्धन से धनवान बना देगा ये उपाय बिल्कुल ही। जो व्यक्ति बीमार चल रहा था वो पूर्ण रूप से अब ठीक हो जाएगा इस उपाय के बाद। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हवाई बातें बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ही ये उपाय किसी के ऊपर प्रयोग किए गए हैं और बागेश्वर धाम सरकार में उपायों को बताने के बाद हम अलग से इनके प्रयोग और रिजल्ट देखने के बाद ही आपको बताते हैं। तो इस छोटी सी खास जानकारी के लिए आपका 5 से 7 मिनट का कीमती समय मैं लेना चाहूंगी। आप जरूर दे दीजिएगा। आप सभी से नम्र निवेदन है मेरा, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद आपके पास फिर पछतावे के सिवा तो कुछ भी ना खुले, क्योंकि ये आपकी बंद किस्मत का ताला खोलने का काम करने वाला है। एक बार कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता दी का जयकारा जरूर लगा दीजिए। देखिए, खास जानकारी बता रही हूँ, उससे पहले आप सभी ये जान लीजिए कि नवरात्रा के 9 दिनों में माता रानी को भोग लगाना क्यों अति आवश्यक होता है। देखिए, धर्मशास्त्र तो ये कहता है कि गाय का घी अगर माता रानी को, नौ दुर्गा को भोग के स्वरूप लगाया जाता है तो इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। लंबे समय से जो लोग बीमार पड़े हैं ऐसे व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। और शक्कर का भोग अगर आप नवरात्रा के दौरान माता रानी को लगाते हैं तो इससे चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। अर्थात अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो माता रानी को नवरात्रा के दौरान शक्कर का भोग जरूर लगाएं। माता रानी को दूध का भोग लगाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। माता रानी को मालपुआ का अगर आप वितरण करते हैं, अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, केले का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। जिनके पढ़ने लिखने की जो चीज़ें कमज़ोर है, मतलब मंद बुद्धि है, छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो उन्हें केले का भोग माता रानी को जरूर ही चढ़ाने को बोलना चाहिए। उनकी बुद्धि तीव्र होती है बच्चों की। जो लोग शहद का भोग लगाते हैं नवरात्रि के दौरान तो माता रानी उन्हें सौंदर्य की प्राप्ति करवाती है। माता रानी को नवरात्रि में गुड़ से निर्मित कुछ भी पदार्थ अगर आप भोग
स्वरूप जो है समर्पित करते हैं तो इससे शोक से मुक्ति मिलती है, यानी कि दुख दर्द ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। और अगर नारियल का भोग लगाते हैं तो सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। और अगर हलवा पूड़ी का और खीर का भोग लगाया जाए तो इससे सुख शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि कौन सा है वो पौधा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। 3 पौधे आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी को जड़ से समाप्त कर देगी। कोई सा भी कष्ट क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी चीज़ क्यों ना हो, तो सबसे पहले नंबर पर जो पौधा आता है वो है मोगरे का पौधा। जी हाँ दोस्तों, मोगरा का पौधा जिसे कि जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे के पुष्प को ध्यान से सूंघना आप। इस पौधे के पुष्प में देवी शक्तियों का आपको आभास होगा। ठीक है, मैया रानी का गजब का इसमें प्रेम छुपा होता है और बहुत ही प्रिय होता है ये माता रानी को। मोगरे का गजरा माता दुर्गा को अति प्रिय होता है। मोगरे के पौधे की मिट्टी में अगर लाल रंग का सिंदूर नवरात्रि के समय में दबा दिया जाए तो इससे आपके सिर पर जो भी कर्ज भार चढ़ा हुआ है वो तुरंत ही उतर जाता है। दोस्तों इस पौधे के पुष्प का गजरा बनाकर अगर नवरात्रि के किसी भी दिन रात्रि काल में 10 बजे के बाद माता रानी को भेंट कर देते हैं तो इससे माता रानी सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाती है और उनके सभी प्रकार के दुखों को तुरंत ही दुख को दूर करके और सौभाग्य को प्रदान करती है। चलिए अब जान लेते हैं कि दूसरा पौधा कौन सा है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। देखिए दूसरा जो पौधा है वो है सफेद कनेर का फूल। जी हाँ दोस्तों, ये माँ दुर्गा को बहुत जल्दी प्रसन्न करने का सबसे अच्छा और सरल उपाय है। जी हाँ दोस्तों, सफेद कनेर से माँ दुर्गा जितनी जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी तो भोग पदार्थ अर्पित करने से भी नहीं होती है। और इसका एक छोटा सा टुकड़ा अगर नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा को चढ़ा दिया जाए तो 1000 यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति आपको होती है। विशेष मनोकामनाओं के लिए इस उपाय को किया जाता है। अगर आप 1000 कनेर के जो गोल गोल फल होते हैं उनकी माला बना करके माता रानी को समर्पित करते हैं तो आप मान कर चलिए दोस्तों 1 महीने के अंदर ही आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको पूर्ण होती हुई नजर आएगी दोस्तों। ठीक है, इस उपाय से हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जो कोलकाता से हैं, बहन सोनम, उनको एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति भी हुई है। सोनम बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पति की भी सरकारी नौकरी लग चुकी है और अब वो बागेश्वर धाम सरकार की शरण में हर महीने 2 महीने में जाती ही रहती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ। तीसरा जो पौधा है वो है गुड़हल का फूल। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को चढ़ाने से 1 गोदान के बराबर फल की आपको प्राप्त होती है और सहस्त्र यज्ञों के पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पौधे को माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त है। ध्यान से सुनिएगा, अगर इसके पुष्प को सच्चे मन से 2 जोड़े लौंग के साथ नवरात्रि के किसी भी दिन माँ दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सहस्त्र वर्षों तक निरोग आयु आपको प्रदान करती है। अगर इसके पुष्प की माला बनाकर नवरात्रि में किसी भी दिन या फिर खास रूप से सप्तमी के दिन इस उपाय को किया जाए, माता रानी को पहना दिया जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है और धन संबंधित परेशानियां तो तुरंत ही दूर हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। देखिए जब आप उपाय करते हैं ना तो पूरे विश्वास के साथ किया कीजिए। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। जिस प्रकार अलग बीमारी के लिए अलग दवाएं होती है उसी प्रकार से अलग अलग चीज़ों के लिए उपाय भी अलग होते हैं। हर मनुष्य की तासीर अलग होती है, इसलिए आप सभी उपायों को करके देखिए कीजिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कौन सा उपाय आपके ऊपर कब काम आ जाए। इसलिए पूरे विश्वास के साथ सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम।